सोचिए जरा, जब जंगल में हजारों जानवर एक ही दिशा में भागते हैं, धूल उड़ती है, शोर होता है और डर हर जगह फैला होता है, लेकिन उस भीड़ के बीच एक भेड़िया चुपचाप रुकता है। वह भागता नहीं, वह देखता है, वह सोचता है। भेड़िया इस भीड़ से इसलिए अलग चलता है क्योंकि उसे यह समझ है कि भीड़ अक्सर डर से चलती है, समझ से नहीं। ज्यादातर जानवर एक दूसरे को देखकर भागते हैं। किसी ने यह नहीं पूछा क्यों भाग रहे हैं, बस सब भाग रहे हैं और इसलिए आप भी भाग रहे हैं। अब इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कितनी बार आपने भी ऐसा किया है? कोई कोर्स कर रहा है और आपने भी कर लिया। कोई नौकरी बदल रहा है और आपने भी अपना रिज्यूमे भेज दिया। कोई बिजनेस में जा रहा है और आपको भी लगा शायद यही सही रास्ता है, लेकिन भेड़िया ऐसा नहीं करता। वह यह नहीं पूछता कि सब क्या कर रहे हैं, वह खुद से पूछता है मेरे लिए क्या सही है। भेड़िया जानता है कि भीड़ में चलना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन सुरक्षित लगना और सही होना ये दोनों अलग बातें हैं। भीड़ में चलकर आप गलत दिशा में भी बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं और तब आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब भटक गए। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, अकेले फैसले लेने से डर। आपको लगता है कि अगर मैं अलग सोचूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो ब्लेम किस पर डालूंगा। भीड़ एक चीज देती है, जिम्मेदारी से छुटकारा, क्योंकि अगर सब गलत कर रहे हों तो अकेले आप गिल्टी नहीं लगते। लेकिन भेड़िया जिम्मेदारी से भागता नहीं। वह जानता है कि अगर फैसला उसका है तो नतीजा भी उसका होगा। यही मैच्योरिटी की पहचान है। भेड़िया अकेला नहीं होता, वह बस ब्लाइंडली फॉलोइंग नहीं करता, वह झुंड में भी रहता है, लेकिन अपनी सोच खोकर नहीं। इंसान अक्सर या तो पूरी तरह भीड़ में घुस जाता है या फिर अहंकार में आकर खुद को सबसे अलग साबित करने लगता है। भेड़िया इन दोनों एक्सट्रीम्स से बचता है। वह ऑब्जर्व करता है, वह इंतजार करता है, वह सही समय और सही दिशा खुद चुनता है। अब अपने जीवन के किसी बड़े फैसले को याद कीजिए। क्या आपने वह फैसला इसलिए लिया था क्योंकि वह सच में आपके लिए सही था, या इसलिए क्योंकि सब वही कर रहे थे? करियर, रिश्ते, पैसा, लाइफस्टाइल। ज्यादातर लोग यहां अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि दूसरों की कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी कभी ओरिजिनल से आगे नहीं जाती। भेड़िया यह सिखाता है कि अगर आपकी सोच अलग है तो रास्ता भी अलग होगा, और अगर रास्ता अलग है तो अकेलापन आएगा। लेकिन अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। यही वह समय होता है जब आप अपने डर को सुनते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आपको कंफर्ट चाहिए या क्लैरिटी, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। जब आप भीड़ से अलग चलने का फैसला करते हैं तो शुरुआत में आपको डाउट होगा। लोग सवाल पूछेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सब यही कर रहे हैं, तुम अलग क्यों बन रहे हो। यही वह मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, और यही भेड़िया पैदा होता है। भेड़िया किसी को एक्सप्लेन नहीं करता कि वह क्यों अलग चल रहा है। वह जानता है जो समझ सकता है वह बिना बोले समझ जाएगा, और जो नहीं समझ सकता उसे समझाना समय की बर्बादी है। जब आप जंगल में होते हैं और दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है तो यह संकेत है, या तो वह जानवर डरा हुआ है या खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भेड़िया वह ऐसा नहीं करता। वह शोर नहीं मचाता, ना ही ऐलान करता है कि मैं आ रहा हूं या अब देखना मैं क्या करता हूं। भेड़िया जानता है कि असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि तैयारी में होती है। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। कितनी बार आपने देखा है कि लोग अपने योजनाओं को ज्यादा साझा करते हैं लेकिन परिणाम कम दिखाते हैं? कोई जिम ज्वाइन करने से पहले ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देता है, कोई व्यवसाय शुरू करने से पहले 10 लोगों को बता देता है, और कोई कौशल सीखने से पहले ही खुद को एक्सपर्ट मानने लगता है। भेड़िया यहां रुकता है। वह समझता है कि इरादों को जुबान देने से मन को झूठा सुकून मिलता है, और जब सुकून मिल जाता है तो मेहनत ढीली पड़ जाती है। यह एक कड़वी सच्चाई है। हर किसी को आपकी प्रगति पसंद नहीं आती। कुछ लोग चुपचाप आपके खिलाफ होते हैं। भेड़िया इसे समझता है, इसलिए वह अपनी तैयारी को छिपा कर रखता है। वह देखता है कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कहां ताकत लगानी है और कब पीछे हटना है। हर कदम से पहले
वह अपनी कमजोरियों पर काम करता है। इंसान अक्सर उल्टा करता है, पहले बोलता है फिर सोचता है, और जब परिणाम नहीं आता तो बहाने ढूंढता है। लेकिन भेड़िया बहाने नहीं ढूंढता। अगर शिकार हाथ से निकल जाए तो वह किसी को दोष नहीं देता। वह खुद से पूछता है, मैं कहाँ चूका? यहां मानसिकता का फर्क साफ दिखता है। भेड़िया ध्यान नहीं चाहता, वह क्षमता चाहता है। वह तालियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि जीवित रहने के लिए मजबूत बनता है। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कितना शोर मचाते हैं, कितना बोलते हैं और कितना सच में करते हैं। भेड़िया यह भी जानता है कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम पीछे हटना होता है, ताकि सही वक्त पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा जा सके। इंसान अक्सर अहंकार में आकर हर जगह खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन भेड़िया ऊर्जा बचाता है, अहंकार नहीं। तैयारी का मतलब सिर्फ कौशल नहीं होता। तैयारी का मतलब है धैर्य, फोकस और खुद पर नियंत्रण। भेड़िया अपने भूख को नियंत्रित करता है। वह तुरंत हमला नहीं करता, भले ही भूख लगी हो, क्योंकि वह जानता है गलत समय पर उठाया गया कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है। अब इसे अपने जीवन के निर्णयों से जोड़िए। गलत समय पर नौकरी बदलना, गलत समय पर निवेश करना या गलत समय पर रिश्ता बनाना, ये सब जल्दबाजी के कारण होते हैं। भेड़िया जल्दबाजी नहीं करता, वह इंतजार करता है, और जब वह करता है तो पूरी तैयारी के साथ। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख साफ है, अपनी योजनाएं हर किसी को बताना बंद करें। हर इंसान आपके स्तर का नहीं होता और हर कान भरोसे के लायक नहीं होता। अपने काम को बोलने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। जब आपकी तैयारी पूरी होगी तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भेड़िया जब चलता है तो जंगल खुद रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि ताकत आवाज से नहीं, तैयारी से पहचान में आती है। अकेलापन, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में एक अजीब सी घबराहट होती है, जैसे अकेला रह जाना कोई दंड हो। लेकिन आइए इसे एक नए दृष्टिकोण से देखें। भेड़िया जो अपने झुंड में रहता है, वह भी अकेले चल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अकेले होने से डरता नहीं। भेड़िया जानता है कि अकेलापन और कमजोरी एक नहीं है। असली कमजोरी तब होती है जब आप अकेले पड़ते ही टूट जाते हैं। ताकत तब होती है जब आप अकेले रहकर भी खुद को संभाल सकते हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप खुद के साथ बैठ सकते हैं बिना किसी मोबाइल या किसी अन्य व्याकुलता के? ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। जब शांति आती है तो अंदर की आवाजें बोलने लगती हैं, डर, पछतावा और असुरक्षा। इसलिए लोग हमेशा शोर की तलाश में रहते हैं, लेकिन भेड़िया इस शोर से भागता नहीं। वह शांति को अपनाता है, क्योंकि वह जानता है कि असली ताकत शांति में ही है। अकेले रहते हुए वह अपनी इंद्रियों को तेज करता है। वह सुनता है, देखता है और अपने चारों ओर के संकेतों को समझता है। इंसान अक्सर अकेलेपन में खुद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो इंसान खुद से भागता है वह दुनिया का सामना कैसे करेगा? अकेलापन एक आईना है, उसमें आपको वही दिखता है जो आप वास्तव में हैं। यही कारण है कि अकेलापन डराता है, लेकिन भेड़िया इस आईने में खुद को मजबूत बनाता है। वह अकेले समय का उपयोग खुद को सुधारने के लिए करता है, न कि खुद को कोसने के लिए। वह बीते हुए शिकार पर नहीं रुकता, वह सीखता है और आगे बढ़ता है। जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। वह रिश्ते जरूरत से नहीं बल्कि चुनाव से बनाता है। भेड़िया झुंड चाहता है, लेकिन केवल इसलिए कि सही साथी उसकी ताकत बढ़ाते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अकेले रहना मतलब सबको छोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप खुद के साथ सहज हैं, और जो खुद के साथ सहज है वह किसी के सामने झुकता नहीं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, जो इंसान खुद के साथ बैठ नहीं सकता वह दुनिया का सामना भी नहीं कर सकता। अकेलापन कोई अंधेरा कमरा नहीं है, यह एक प्रशिक्षण का मैदान है। यहीं आप अपनी सोच को स्पष्ट करते हैं, अपनी दिशा तय करते हैं और खुद को भीतर से मजबूत बनाते हैं। भेड़िया अकेले चलना जानता है, इसलिए जब वह झुंड में लौटता है तो वह कमजोर नहीं बल्कि और भी स्थिर होता है। याद रखिए,
भीड़ आपको साथ देती है, लेकिन अकेलापन आपको ताकत देता है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि यह है कि उसे हमेशा और चाहिए। भेड़िया, हमारे जंगल का सच्चा शासक, इस और की बीमारी से मुक्त होता है। वो शिकार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका मन कर रहा है, नहीं वो दौड़ता है क्योंकि उसने कुछ चमकता हुआ देख लिया। उसका शिकार करना केवल तब होता है जब उसे जरूरत होती है। यही एक साधारण नियम उसे जंगल में जिंदा रखता है। अब जरा इंसान को देखिए, उसके पास खाना है, फिर भी वह और चाहता है। पैसे हैं, लेकिन वह हमेशा तुलना करता है। काम चल रहा है, फिर भी दूसरों की जिंदगी देखकर बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी जरूरत से नहीं, बल्कि लालच से उत्पन्न होती है। भेड़िया जानता है कि हर शिकार ताकत नहीं देता। कुछ शिकार केवल थकाते हैं। कुछ मौके जो बाहर से अच्छे लगते हैं, अंदर से नुकसानदेह हो सकते हैं। इंसान यहीं फंस जाता है। वह हर अवसर को अवसर समझ लेता है, हर ऑफर को जीवन बदलने वाला मान लेता है और हर शॉर्टकट को स्मार्ट मूव समझ बैठता है। लेकिन भेड़िया शॉर्टकट नहीं ढूंढता, वह गणना करता है। उसके लिए सवाल यह नहीं होता कि मुझे यह मिल सकता है या नहीं, बल्कि यह होता है क्या मुझे इसकी जरूरत है। और यही सवाल इंसान पूछना भूल चुका है। आज अधिकांश लोग जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा साबित करना चाहते हैं। नतीजा, थकान, भ्रम और अंदर से खालीपन। भेड़िया कभी भी भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेता, ना गुस्से में, ना लालच में, ना डर में। इंसान क्या करता है? गुस्से में नौकरी छोड़ देता है, लालच में गलत निवेश कर देता है, डर में गलत रिश्ते निभाता रहता है। भेड़िया भावनाओं को दबाता नहीं, लेकिन उन्हें स्टीयरिंग व्हील भी नहीं देता। वह जानता है कि अगर भावनाएं नियंत्रण में नहीं होंगी तो रास्ता भटक जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण सीख है। जब भी आपके सामने कोई बड़ा फैसला आए तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या यह मेरी जरूरत है? क्या यह अभी जरूरी है? और क्या इसके बिना मैं टूट जाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए वह लालच है, जरूरत नहीं। भेड़िया कभी पेट भरने के बाद शिकार नहीं करता। वह जंगल को खाली नहीं करता, क्योंकि वह भविष्य को भी देखता है। इंसान आज के लिए कल को कुर्बान कर देता है। ओवरवर्क, ओवर स्पेंडिंग, ओवर कंजम्पशन, सब इसी सोच का नतीजा है। भेड़िया संतुलन सिखाता है। वह जानता है कि जरूरत से ज्यादा लेना कमजोरी है, ताकत नहीं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख स्पष्ट है। हर चीज पाने की भूख आपको मजबूत नहीं बनाती, बल्कि बेचैन बनाती है। जो इंसान जरूरत और लालच में फर्क समझ लेता है, वह जिंदगी में शांति और स्पष्टता भी पाता है। भेड़िया इसलिए शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वह ज्यादा लेता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह उतना ही लेता है जितना जरूरी होता है। याद रखिए, काबू में इच्छाएं ताकत बनती हैं और बेलगाम इच्छाएं कमजोरी। जंगल की गहराइयों में भेड़िया शिकार पर निकलता है, लेकिन हर बार उसे सफलता नहीं मिलती। कभी कभी उसकी दौड़ में कमी आ जाती है, कभी शिकार तेजी से भाग जाता है और कभी मौसम उसके साथ नहीं होता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, भेड़िया कभी भी बैठकर अपनी किस्मत को गालियां नहीं देता। वह रोता नहीं, न ही ड्रामा करता है। वह शांत हो जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। भेड़िया जानता है कि आंसू बहाने से ताकत वापस नहीं आती और शिकायत करने से अगला शिकार आसान नहीं होता। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तो वह क्या करता है? वह पैटर्न को देखता है, याद करता है कि शिकार कहां से निकला, कब उसने गति बढ़ाई और किस मोड़ पर उसकी ताकत कमजोर हुई। भेड़िया हार को एक भावना नहीं, बल्कि जानकारी मानता है। यहां इंसान पीछे रह जाता है। हम हार को एक अपमान बना लेते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे आगे निकल गए। लेकिन भेड़िया खुद को कभी लेबल नहीं करता। वह असफलता को पहचान नहीं बनने देता, बल्कि उसे एक फीडबैक के रूप में स्वीकारता है। जब इंसान हार के बाद खुद को तोड़ लेता है या दूसरों पर दोष डालता है, भेड़िया एक्सक्यूज नहीं ढूंढता, वह समाधान की तलाश करता है। वह जानता है कि अगर आज शिकार नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह शिकारी नहीं है,
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज की रणनीति सफल नहीं हुई। अब जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। एक परीक्षा में असफलता, एक व्यवसाय का न चलना, एक रिश्ते का टूटना। आपने क्या किया? क्या आपने खुद को खत्म मान लिया या यह समझने की कोशिश की कि गलती कहां हुई? भेड़िया जानता है कि हर हार आपके अंदर एक नई स्किल छोड़ जाती है, अगर आप उसे देखने के लिए तैयार हों। लेकिन ज्यादातर लोग हार के दर्द में सीखने की आंखें बंद कर लेते हैं। भेड़िया दर्द से भागता नहीं, वह उसे विश्लेषण करता है। यही कारण है कि वह अगली बार और अधिक शांत, और अधिक फोकस्ड, और अधिक खतरनाक होता है। इंसान अक्सर जल्दी जीतने की चाह रखता है, लेकिन भेड़िया मास्टरी चाहता है। मास्टरी का रास्ता हार से होकर ही जाता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह पाठ आपको याद दिलाता है कि असफलता कोई अपमान नहीं है। असफलता यह नहीं बताती कि आप कौन हैं, बल्कि यह बताती है कि आपको क्या सीखना बाकी है। यदि आप हर हार के बाद थोड़ा शांत हो सकें, थोड़ा ईमानदार हो सकें और थोड़ा सा विश्लेषण कर सकें, तो वही हार आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग बन सकती है। भेड़िया कभी हार से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है जो सीखना बंद कर देता है वही सच में हार जाता है। याद रखें, आप तब नहीं हारते जब आप गिरते हैं, आप तब हारते हैं जब आप सीखना छोड़ देते हैं। भेड़िया अकेला चल सकता है, लेकिन उसकी असली ताकत उसके झुंड में होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सही साथ होना केवल दोस्ती नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और विश्वास की बात है। भेड़िया झुंड बनाता है, जरूरत से, समझ से और भरोसे से। आपका जीवन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्या आप अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से पहचानते हैं? भेड़िया सेल्फिश नहीं होता, वह जानता है कि हर कोई उसका साथी नहीं है, लेकिन जो लोग उसके साथ होते हैं उनकी जिम्मेदारी उठाना ही असली समझदारी है। हर भेड़िया का एक विशेष योगदान होता है। कोई आगे रास्ता देखता है, कोई पीछे सुरक्षा देता है और कोई बच्चों का ध्यान रखता है। इस तरह की स्पष्टता ही झुंड को मजबूत बनाती है। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा ही कर रहे हैं? क्या आप अपने करीबी लोगों के लिए उसी तरह खड़े होते हैं जैसे भेड़िया अपने झुंड के लिए? इंसान अक्सर उलट करते हैं। खतरे के समय में वे खुद को पहले बचाने की सोचते हैं, लेकिन भेड़िया सबसे पहले अपने झुंड की रक्षा के लिए खड़ा होता है। यह वही जगह है जहां आपका चरित्र सामने आता है। आप किसके लिए खड़े होते हैं? क्या आप उन लोगों के लिए हैं जो हमेशा आपके साथ रहे हैं? भेड़िया लॉयल्टी को पहचानता है। वह उन लोगों के लिए लड़ता है जो उसके साथ खड़े होते हैं, जो मुश्किल में नहीं हटते। क्या आप भी सही लोगों के लिए अपनी ताकत दिखाते हैं? याद रखें, झुंड का मतलब यह नहीं कि सब एक जैसे हों। मतभेद होते हैं, लेकिन जब खतरा आता है तो सब एक हो जाते हैं। इससे अपनी जिंदगी को जोड़ें। आपके आसपास परिवार, दोस्त और साथी हैं, लेकिन क्या आप केवल सलाह देने तक सीमित रहते हैं या सच में उनके साथ खड़े होते हैं? भेड़िया सिखाता है कि असली ताकत अकेले बनने से नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ खड़े होने से आती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, हर कोई दोस्त नहीं होता। मुस्कुराते चेहरों के पीछे की सच्चाई को पहचानें। जो आपके हैं उनकी जिम्मेदारी निभाना कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है। भेड़िया अकेले जी सकता है, लेकिन जब वह झुंड में होता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे झुंड के लिए चलता है। यही माइंडसेट आपको भी मजबूत बनाएगा। डर, यह एक ऐसा एहसास है जिससे इंसान अक्सर भागता है, लेकिन भेड़िया नहीं। भेड़िया डर का सामना करता है। वह पत्थर नहीं है, उसके सामने भी खतरे होते हैं, बड़े शिकारी होते हैं, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण फर्क है। भेड़िया डर से भागता नहीं, वह डर को समझता है। डर उसके लिए एक अलार्म है, पैनिक नहीं। जब जंगल में हल्की सी आवाज होती है तो भेड़िया तुरंत दौड़ नहीं लगाता। वह रुकता है, सुनता है और हवा की दिशा को देखता है। वह समझता है कि खतरा कितना बड़ा है, कितना पास है और उससे निपटने का सही तरीका क्या है। यहाँ इंसान की स्थिति को देखें। इंसान डर को या तो गलत समझता है या फिर डर से जूझते हुए रुक जाता है या बिना सोचे समझे कूद पड़ता है। दोनों ही गलतियां हैं। डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, डर का मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण दांव पर लगा है। भेड़िया इसे समझता है, इसलिए वह डर के साथ संतुलन बनाकर चलता है। इंसान अक्सर डर से गलत फैसले ले लेता है, डर में रिश्ते पकड़कर बैठ जाता है
मौके छोड़ देता है और खुद को छोटा मान लेता है। भेड़िया डर को पहचानता है, उसे पहचान नहीं बनाता। वह खुद से सवाल पूछता है, यह डर किस वजह से है? क्या खतरा सच में बड़ा है या मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं? क्या पीछे हटना सही होगा या रणनीति बदलनी चाहिए? इंसान ये सवाल नहीं पूछता, वह बस डर महसूस करता है और उसी पर प्रतिक्रिया दे देता है। भेड़िया प्रतिक्रिया नहीं करता, वह प्रतिक्रिया देता है। यह एक बड़ा फर्क है। प्रतिक्रिया में आप नियंत्रण खो देते हैं, जबकि प्रतिक्रिया में आप नियंत्रण में रहते हैं। भेड़िया जानता है कि डर के बिना कोई समझदारी नहीं होती। जिसे डर नहीं लगता वह लापरवाह होता है, और लापरवाह होना ताकत नहीं, नासमझी है। आप इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। जब आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं और अंदर से डर उठता है तो रुकिए। डर को दबाइए मत, डर से भागिए मत, डर से बात कीजिए। पूछिए, यह डर मुझे क्या बता रहा है? क्या मुझे तैयारी बढ़ानी है? क्या मुझे समय लेना है? या क्या मुझे रास्ता बदलना है? भेड़िया डर को सुनता है, लेकिन उसे अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं देता। स्टीयरिंग उसके हाथ में रहती है। यही वजह है कि वह मुश्किल हालात में भी शांत रहता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख स्पष्ट है। डर एक सिग्नल है, रुकने का सिग्नल नहीं, सावधान रहने का सिग्नल। जो इंसान डर को समझना सीख लेता है वह बहादुर बनने का नाटक नहीं करता, वह सच में मजबूत बनता है। भेड़िया डर से भागता नहीं, वह डर के साथ चलता है, और इसी वजह से वह जंगल में जिंदा भी रहता है और खड़ा भी। आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है जल्दी जल्दी सफल होना, जल्दी दिखना, जल्दी साबित करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, जंगल में यह बीमारी किसी को जिंदा नहीं रखती, और भेड़िया इस सच्चाई को बहुत अच्छे से समझता है। भेड़िया दौड़ने में तेज है, लेकिन वो हमेशा दौड़ता नहीं। वो घंटों एक ही जगह पर बैठ सकता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें खुली रहती हैं, कान हर हल्की आवाज को सुनते हैं, लेकिन उसका शरीर हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि भेड़िया जानता है कि गलत समय पर उठाया गया कदम ताकत होने के बाद भी हार में बदल सकता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह इंतजार करता है जब तक सब कुछ उसके पक्ष में न आ जाए। अब इंसान को देखिए, एक मौका दिखा नहीं कि कूद पड़े, कोई ट्रेंड दिखा नहीं कि पैसे लगा दिए। इंसान मौके नहीं देखता, वो सिर्फ एक्साइटमेंट को देखता है, जबकि भेड़िया एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। भेड़िया के लिए सवाल यह नहीं होता कि अभी कर सकता हूं या नहीं, बल्कि सवाल होता है, क्या अभी करना सही है? यही माइंडसेट जीत और हार के बीच का फर्क पैदा करता है। भेड़िया जानता है कि हर शिकार पकड़ा जा सकता है, लेकिन हर शिकार पकड़ा जाना चाहिए यह जरूरी नहीं। कुछ मौके सिर्फ धैर्य की परीक्षा होते हैं, और इंसान वहां फेल हो जाता है। वो सोचता है, अगर मैंने अभी नहीं किया तो कोई और कर लेगा। लेकिन भेड़िया इस डर में नहीं जीता। वह जानता है कि जो सही समय का इंतजार करता है उसके लिए मौका खुद रुकता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितने फैसले आपने सिर्फ इसलिए ले लिए क्योंकि आप पीछे नहीं रहना चाहते थे, और बाद में महसूस हुआ, काश थोड़ा इंतजार किया होता। भेड़िया यही सिखाता है, धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य कंट्रोल है। जिस इंसान के पास धैर्य नहीं होता वो अपनी ताकत गलत जगह खर्च कर देता है। भेड़िया अपनी ऊर्जा बचाता है। वह जानता है कि सही पल पर एक सही वार 100 बेकार कोशिशों से बेहतर होता है। इंसान बार बार कोशिश करके खुद को थका देता है, जबकि भेड़िया एक बार सही करता है। टाइमिंग सिर्फ इंतजार नहीं है, टाइमिंग का मतलब है तैयारी पूरी होना, हालात का साथ देना और अंदर से रेडी होना। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तभी भेड़िया चलता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, हर मौके पर जंप करना समझदारी नहीं है। जो इंसान टाइमिंग को समझ लेता है वो जल्दबाज नहीं बनता, वो स्ट्रेटेजिस्ट बनता है। भेड़िया तेज है लेकिन उतावला नहीं, वो धैर्य रखता है, इसीलिए जब चलता है तो खाली हाथ नहीं लौटता। याद रखिए, कभी कभी सबसे सही कदम कोई कदम ना उठाना भी होता है। कई लोग शांति को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो अधिक बोलता है या अधिक दिखता है वही अधिक ताकतवर है, लेकिन भेड़िया इस भ्रम में नहीं जीता। भेड़िया शांत रहता है, उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं होती, उसकी आंखों में बेचैनी नहीं होती। यह शांति खालीपन नहीं है, यह तैयारी है। जंगल में सबसे खतरनाक भेड़िया वही होता है
जो सबसे अधिक शांत दिखता है, क्योंकि उसके अंदर शोर नहीं, स्पष्टता होती है। इंसान अक्सर शोर करता है ताकि अपने डर को छुपा सके, लेकिन भेड़िया शांत रहता है क्योंकि उसे छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। भेड़िया जानता है जो खुद पर काबू नहीं रख सकता, वो हालात पर क्या काबू रखेगा। इसलिए उसकी शांति उसकी डिसिप्लिन का सबूत होती है। अब जरा इंसान को देखिए, थोड़ी सी बात पर वो तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है। थोड़ा सा दबाव आया नहीं कि आवाज ऊंची हो गई, शब्द तेज हो गए, फैसले उलझ गए। भेड़िया प्रतिक्रिया नहीं करता, वो अवलोकन करता है। याद रखें, प्रतिक्रिया में आप नियंत्रण खोते हैं, अवलोकन में आप नियंत्रण बनाते हैं। भेड़िया अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च नहीं करता। वो जानता है कि ताकत दिखाने की नहीं, ताकत बचाने की जरूरत होती है। इंसान अक्सर यह साबित करने में लगा रहता है कि वो मजबूत है, भेड़िया मजबूत बनने में लगा रहता है। यही फर्क है। भेड़िया शांत इसलिए है क्योंकि वो तैयार है। अगर हालात बदलें तो वो बदल सकता है। अगर लड़ाई करनी पड़े तो पीछे नहीं हटता, लेकिन वो पहले शोर नहीं करता। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। जब कोई आपको प्रोवोक करता है, क्या आप तुरंत जवाब देते हैं या रुककर सोचते हैं? जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है, क्या आप साबित करने दौड़ते हैं या खुद को मजबूत बनाने में लग जाते हैं? भेड़िया दूसरा रास्ता चुनता है। उसकी शांति हेल्पलेसनेस नहीं, कंट्रोल है। कंट्रोल अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी दिशा पर। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, काम रहना मतलब कमजोर होना नहीं है। काम रहना मतलब आप पैनिक में नहीं हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप डिसाइड कर रहे हैं। भेड़िया जब शांत होता है तो वो सो रहा नहीं होता, वो जाग रहा होता है। और जब वो चलता है तो पूरी तैयारी के साथ चलता है। याद रखिए, जिस इंसान के अंदर शांति है वो हालात का गुलाम नहीं होता, वो हालात को संभालता है। भेड़िया इसी वजह से शांत रहता है और खतरनाक भी।